साथियों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सहारा क्रेडिट पोर्टल। आप सभी मित्रों का हमेशा की भांति हमारे इस चैनल पर पुनः वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों से ये सादर अनुरोध है कि आप सभी दर्शक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि देश के सभी निवेशकों का भुगतान हो जाए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि कुछ जानकारियां ऐसी भी होती हैं कि जो आपको धोखाधड़ी से बचाती हैं। तो ये जानकारियां देश के सभी लोगों को मिलनी चाहिए। मित्रों, इस समय एक खेला बहुत तेज़ी से सहारा इंडिया के ब्रांचों में चल रहा है कि आप मेंबरशिप फार्म को भर करके यहाँ जमा करें तो आपका डाटा वहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप मेंबरशिप भर करके ब्रांचों में दे दिए और वो आपके पैसे को पुनः नई स्कीम में री इन्वेस्टमेंट कर दिए और नया मेंबरशिप अलॉट कर दिए, तो फिर ये होगा कि आप अपनी स्वेच्छा से अपने पैसे को री इन्वेस्टमेंट किए हैं और जब ये इसका टाइम पूरा हो जाएगा तभी आपको आपका भुगतान दिया जाएगा। तो कृपया आप लोग इससे बचें। अगर आप मेंबरशिप फार्म भर करके दे भी रहे हैं तो अपने सामने नया मेंबरशिप जो आपका पुराना मेंबरशिप था वही मेंबरशिप डलवाएं और अपने सामने ही उसकी स्क्रीनिंग करवाएं, अन्यथा नहीं करवाएं। अगर आपको धोखाधड़ी से बचना है तो, और नहीं तो पुनः जब वो पूरा होगा उस समय मिलता है कि नहीं मिलता ये तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ में आप लोगों को हम एक जानकारी और दे दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी आज 17 जनवरी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नरवाजी नगर नई दिल्ली में केंद्रीय पंजीयक सहकारी समितियों के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें 2002 नियमों का संशोधन, केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ, बहुराज्य सहकारी समितियों में निर्धारित समय पर निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से निर्वाचन कराने के लिए एक सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन और बहुराज्य सहकारी समितियों के लेखा परीक्षकों के लिए 2 पैनल का गठन शामिल है। इस समय देश में 1625 यानी कि 1625 बहुराज्य सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। इनमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के सुचारू रूप से बैठने और वहां से कार्य करने की समुचित व्यवस्था भी इसमें की गई है, जहां पर वो उद्घाटन कर रहे हैं। इस उद्घाटन में आज सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा जी तथा सचिव जो है उनके विजय कुमार श्री आई.एस. जी के प्रबंध निर्देशक तथा देश भर से बहुराज्यीय सहकारी फेडरेशन, बहुराज्यीय सहकारी समितियों एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं इसमें। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सहकारी समितियों का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ नए तरीके से वहाँ पर पोर्टल की भी व्यवस्था की जा रही है। तो इन पोर्टल के माध्यम से क्या निवेशकों का भुगतान हो सकेगा, क्योंकि जितने भी निवेशक अभी तक पोर्टल पर अपना दावा किए हैं उनमें से सिर्फ गिने चुने लोगों को ही भुगतान हुआ है। बाकी लोग समय का इंतज़ार कर रहे हैं, आस लगाए बैठे हुए हैं कि कब उनका नंबर आएगा, लेकिन उनका नंबर अभी तक नहीं आया। और हमारे सहकारिता मंत्री जी आज पुनः उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे सहकारिता मंत्री जी को थोड़ा इधर भी ध्यान देना चाहिए,
जो लोग पहले से ही जुड़े हैं इन समितियों में, उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों से ये सादर अनुरोध पुनः मैं एक बार करता हूँ कि आप सभी दर्शक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और हमारे इस चैनल को आप लोग शेयर भी अवश्य करेंगे, क्योंकि जो भी जानकारी दी जाती है तो वो जानकारी सभी तक पहुँचे, और जब आप शेयर करेंगे तो देश के सभी निवेशकों तक वो जानकारी पहुँचेगी। और जो भी धोखाधड़ी अगर कहीं पर हो रही है तो जब निवेशक जागरूक होंगे तो उस धोखाधड़ी से वो बचेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।